ओके, सो नाउ दोस 4 क्वेश्चन सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी है कि क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें चेक करना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। अगर नहीं है तो डोमेन और कोडोमेन को चेंज करना। ठीक है, लास्ट जो हमारा डाउट सेशन था उसके अंदर मैंने थोड़ा बताया था, आज हम लोग डिटेल में देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंडेड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/3x-3। पहले तो चेक करो, अगर बाइजेक्टिव है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आगे सोचना। लेकिन अगर बाइजेक्टिव है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसको कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, फिर वापस से जूम कर देंगे। ओके ओके, ठीक है। ओके, सो माई क्वेश्चन इज दिस, मुझे पहले चेक करना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं। ठीक है, सो व्हाट यू फील गाइस, बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है, आप लोगों ने किया भी होगा शायद से सॉल्व मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। यस इट इज बाइजेक्टिव। तो अगर है ना तो टेंशन नहीं है, अगर है तो सिर्फ प्रूव कर देना कि है। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि स्टेप्स क्या है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। पहले आप लोग क्लेम करोगे योर एफ इज इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव के अंदर आप क्या प्रूव करते हो, मैं आपको सिर्फ स्टेप बताऊंगा इसके अंदर, जो डिफिकल्ट वाला है ना वो मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। दैट इज टू शो दैट इंजेक्टिव यानी कि 1 1 यानी कि क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई से। देन इफ माई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई देन माई एक्स मस्ट बी सेम एज वाई। ये चीज प्रूव करोगे यहाँ पे। फिर आप क्लेम करोगे कि आपका जो एफ है वो एक सर्जेक्टिव मैप भी है। ठीक है, सर्जेक्टिव के लिए हम लोग मैं लिख के दूंगा बिकॉज मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स कहीं मिस्टेक ना कर दे, सर्जेक्टिव थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इनिशियली। सो मैं क्या करता हूँ, सर्जेक्टिव का प्रूफ जो है, जो आइडिया है वो मैं लिख के देता हूँ। सर्जेक्टिव में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे कोई भी एलिमेंट अल्फा फ्रॉम माई कोडोमेन दैट इज आर, उसके लिए कुछ तो एग्जिस्ट करना चाहिए इनसाइड आर सच दैट दिस इज माई डोमेन राइट, सच दैट अगर मैंने एफ उस कुछ तो पे लगाया है ना, वो कुछ तो पे अगर एफ लगाया देन आई माई आंसर शुड बी अल्फा, है ना। तो सपोज दैट कुछ तो इज नथिंग बट क्वेश्चन मार्क। हम लोग क्या करते हैं, रफ वर्क है, आप पेपर पे मत लिखो इसको, रफ वर्क में लिखो फिर डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क मुझे ढूंढना है। एफ क्या करता है, हर एक चीज को ऐसा सेंड करता है ना, तो हम लोग लिखेंगे इट इज 2/3 टाइम्स क्वेश्चन मार्क -3 इज इक्वल टू अल्फा। दिस इज माई रफ वर्क। ठीक है, ओके, सो this gives me what, this gives me my 2/3 times question mark is equal to alpha plus 3। therefore my question mark should be same as 3/2 times alpha plus 3, है ना। जैसे क्वेश्चन मार्क मिलता है ना यहाँ पे रख के चेक करने का कि भाई वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, तो रख के चेक कर लेते हैं 3/2 अल्फा प्लस 3। एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं 3/2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू अल्फा आना चाहिए। तो मुझे पता है एफ क्या करता है, तो ऐसा मैप है ना, सो इट इज 2/3, एक्स की जगह पे अब मेरे पास ये है, सो इट इज 3/2 अल्फा प्लस 3। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से ये चीज़ हो जानी चाहिए, बट जिनसे नहीं हुई उनके लिए हमें करना ही है। ठीक है, सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अच्छा जी मैं हारा चलो मान जाओ ना, ये 2/3 अंदर लेना चाहिए था मुझे, ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब ईजी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, यहाँ पे मुझे आंसर जो चाहिए वो अल्फा प्लस 3 -2 आ रहा है, अल्फा प्लस 1 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, अल्फा -3 प्लस 3/2 सही है, कहाँ पे गड़बड़ किया फिर मैंने? 2/3 था ना, 2/3 सही है, कुछ तो गड़बड़ किया ना मैंने, कहाँ पे गड़बड़ किया? ये राइट है ना? ये तो राइट लग रहा है, 3/2। मैं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट राइट इट डिटेल में। और रे छोटा सा ब्रैकेट में मिस्टेक कर दिया, सो इट इज 2/3, फिर एक्स सिर्फ इतने में फिर है -3 में, वही सोचो ऐसा कैसे गड़बड़ हो रहा है राइट। सो दिस इज नथिंग बट 3/2 अल्फा प्लस 3। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया ना इसके लिए। ओके, नो प्रॉब्लम, इट इज अल्फा प्लस 3 -3 दैट इज अल्फा। सो फॉर अल्फा देयर एग्जिस्ट दिस एलिमेंट, देयरफॉर वो इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है, देयरफॉर माय एफ इज बाइजेक्टिव। ठीक है, अगर बाइजेक्टिव है तो हमें कुछ सोचना नहीं था, लेकिन इफ यू सी द सेकेंड एग्जाम्पल, अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो कुछ करना है हम लोग को राइट। सो यू सी द सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाला है, तो पहला क्वेश्चन, क्या ये मैप एक बाइजेक्टिव मैप है? ठीक है, अब डिटेल में जाएंगे। यस, व्हाट डू यू फील? नो इट इज नॉट। तो हमें सोचना होगा कि कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या ये एक इंजेक्टिव मैप होगा? एफ इज डैश इंजेक्टिव है कि नहीं? इंजेक्टिव का मतलब 1 1 1 1 है कि नहीं ये? यस और नो?
सोचो क्या, नो, राइट, f is not injective since I will write the reason, since I know that my f of minus 1 is same as 1 which is also same as my f of 1. यहां पे मुझे पता चला इंजेक्टिव क्यों नहीं, बिकॉज मुझे पता चला कि यार फिर एक नेगेटिव नंबर लूं या फिर पॉजिटिव नंबर लूं. आंसर जो थे मेरे वो सारे के सारे हर बार सेम आ रहे थे. अगर मैंने माइनस एक्स लिया और एक्स लिया, आंसर हर बार मुझे एक्स स्क्वायर ही मिल रहा है ना. तो इट इज नॉट एन इंजेक्टिव मैप, देयरफॉर माय एफ इज नॉट बाइजेक्टिव. करेक्ट, ओके. तो मुझे पता चला बाइजेक्टिव नहीं है. अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो मुझे सोचना होगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है. प्रॉब्लम मुझे ये पता चला पहले तो मेरे इंजेक्टिव नहीं, इंजेक्टिव यानी कि मेरे डोमेन में प्रॉब्लम है. डोमेन में प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे पता चला पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर अगर दोनों साथ में रहेंगे तो मुझे प्रॉब्लम होता है. क्या प्रॉब्लम होता है, अगर मैं पॉजिटिव नंबर लूता और उसका ही नेगेटिव वाला पार्ट लेता हूं तो दोनों सेम जगह पे जाते. यानी कि मुझे पता चला इंजेक्टिव जो है उसको ना होने के पीछे का रीजन ये हो रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं होना चाहिए. करेक्ट. तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता चला पॉजिटिव नेगेटिव साथ में नहीं चाहिए ना, तो अलग अलग कर देता हूं. तो मैं सिर्फ है ना सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लूंगा और जीरो लूंगा. यानी कि वी रीडिफाइन एफ फ्रॉम, अब डोमेन के बारे में सोचते हैं, कोडोमेन बाद में सोचेंगे. ठीक है, डोमेन के अंदर मुझे पता चला नेगेटिव नंबर्स लूंगा ना साथ में तो प्रॉब्लम हो रहा है. तो मैं लेता हूं आर, इसको कोई और कलर से लिखते हैं तो आपको समझेगा कि हमने चेंज किया है. ओके, सो आई एम कंसिडरिंग आर प्लस. ठीक है, जीरो जो था ना वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा था इस डोमेन के अंदर. जीरो कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा ना, बिकॉज जीरो जीरो पे ही जा रहा है और कोई एलिमेंट जीरो पे नहीं जा रहा. करेक्ट. तो अब अगर आप देखोगे, अगर मेरा सेम मैप है डिफाइंड बाय द सेम थिंग बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अब मुझे क्या पता चला, अब अगर मैं देखूंगा तो ये इंजेक्टिव हो जाएगा. बिकॉज अगर आप मुझे कोई भी पॉजिटिव नंबर या फिर जीरो दोगे तो हाँ वो एक यूनिक जगह पे जाएगा और ऐसे कोई भी दो एलिमेंट है ही नहीं आपके आप डोमेन के अंदर जो दो एलिमेंट सेम जगह पे जाते हैं. करेक्ट. तो आपको इस चीज को समझना होगा कि जब इंजेक्टिव नहीं है तो डोमेन में प्रॉब्लम है, अगर सर्जेक्टिव नहीं है तो को डोमेन में प्रॉब्लम है, उसको चेंज करो. ठीक है, मेरा सेम क्वेश्चन यहां पे, क्या ये जो पहले डिफाइन किया गया था, ये जो मैप डिफाइन किया है, क्या वो एक सर्जेक्टिव मैप था. दिया गया मैप जो था R2C एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या वो एक सर्जेक्टिव मैप था. क्या हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज था हमारे पास. अगर मैं आपको सपोज -1 दे देता हूं तो क्या ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर करने पे -1 मिलता है आपको. या फिर सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर लिया ना तो आई, तो क्या ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर करने पे आई मिला. नो. यानी कि मुझे पता चला यहां पे सर्जेक्टिव का भी प्रॉब्लम था. तो अभी मैं क्या करता हूं, मुझे पता है कि मैं रीडिफाइन ऐसा मैप करूंगा सच दैट माई मैप बिकम्स व्हाट, माई मैप बिकम्स बाइजेक्टिव मैप. ठीक है, मुझे पता चला मैंने डोमेन को चेंज कर दिया, मतलब कि वो अब इंजेक्टिव हो गया है ना, अब वो इंजेक्टिव हो गया. अब मुझे सर्जेक्टिव के बारे में सोचना है. सर्जेक्टिव कब होता है, कोई भी मैप सर्जेक्टिव तब होता है जब माई रेंज इज सेम एज माई कोडोमेन. यानी कि अब मुझे कोडोमेन ऐसा डिफाइन करना होगा विच इज नथिंग बट माई रेंज. यानी कि मुझे इस फंक्शन के लिए रेंज के बारे में सोचना होगा, है ना. मेरा रेंज क्या होगा, रेंज क्या है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से कोई तो एक एलिमेंट उठा रहा हूं, उसका स्क्वायर कर रहा हूं. करेक्ट. तो अगर सपोज मैंने जीरो का स्क्वायर किया है ना, तो मैं रेंज के बारे में थोड़ा सोचता हूं. रेंज जो है क्या उसके अंदर जीरो आएगा, हाँ मेरे रेंज के अंदर जीरो आएगा क्या. बिकॉज अगर मैंने जीरो इनपुट डाला तो जीरो इज आउटपुट, बिकॉज जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो, तो जीरो आ रहा है. अगर सपोज मैंने 1 डाला तो क्या आएगा मेरा 1. क्या 1 मेरा रेंज के अंदर एलिमेंट होगा, यस और नो. विल 1 बी माई एलिमेंट इन द रेंज. रेंज में कब होता है, इट विल बी, यस इट विल बी 1 भी होगा. अगर सपोज मैंने कोई भी पॉजिटिव नंबर दे दिया अल्फा, अल्फा इज एनी पॉजिटिव नंबर, विल इट बी an element of the range. The answer will be yes if इसके लिए कुछ तो प्री इमेज एग्जिस्ट करता है. तो अल्फा के लिए ऐसा कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो अल्फा के लिए होगा रूट ऑफ अल्फा. अब भाई ये रूट ऑफ अल्फा क्या मेरे डोमेन के अंदर है, आंसर विल बी यस. क्यों, बिकॉज पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव नंबर ही होगा. प्रॉब्लम ही नहीं है ना पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने. मुझे पता चला अगर मैंने कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया तो भी मेरा काम चलेगा. तो मुझे पता चला मेरा जो कोडोमेन जो है दैट शुड बी माई आर प्लस यूनियन विथ जीरो. ये क्या किया, मैंने गेस किया.
अब मैं क्या करूंगा, चीज को प्रूव करूंगा। ये हम लोग ने गेसिंग वर्क किया कि भाई होगा क्या, तो हमने रीडिफाइन तो कर लिया, लेकिन अब चेक करके बताना होगा। करेक्ट, तो नाउ आई विल क्लेम दिस न्यू एफ इज 1 1 यानी कि इंजेक्टिव, है ना। अब मैं क्या करूंगा, 1 1 के लिए क्या करते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई से स्टार्ट करते हैं, राइट। सो आई नो दैट माई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, करेक्ट। देयरफॉर माई एक्स स्क्वायर इज सेम एज वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां पर मैं क्या करूंगा, ये एक्स स्क्वायर इज सेम एज वाई स्क्वायर, मुझे पता है मेरे जो इनपुट जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स ही है ना, तो मैं क्या करूंगा, आई विल कंसिडर अ स्क्वायर रूट बट नॉट अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्यों ले रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है मेरा जो डोमेन है उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही है, करेक्ट। तो नेगेटिव नंबर के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है, सो इसलिए मैंने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया, तो माई एक्स इज सेम एज वाई। यहां पे प्रॉब्लम क्या होता था, जब आप स्क्वायर रूट लेते थे ना, तो प्लस और माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस वाई आता था, बिकॉज आपके डोमेन के अंदर प्लस और माइनस दोनों नंबर थे, है ना। तो मुझे पता चला माई एफ इज 1 1। अब मैं क्लेम कर रहा हूं माई एफ इज ऑन टू, करेक्ट। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने यहां से कुछ भी उठाया तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्री इमेज होना चाहिए। सो वापस से अच्छे से लिखेंगे, फॉर एनी अल्फा इनसाइड, ये मैंने क्या किया था, गेस किया था कि क्या हो सकता है ना। मैंने जो सोचा है वो सही सोचा है कि नहीं, यहां पे पता चलेगा। आर प्लस यूनियन 0, इसके लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, कोई मुझे बताएगा, इनसाइड माई डोमेन, डोमेन के अंदर होना भी चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ भाई इसके लिए स्क्वायर रूट ही होगा, लेकिन वो जो स्क्वायर रूट लेने के बाद वो डोमेन के अंदर होना भी चाहिए, सच दैट अगर मैंने एफ लगाया उसके ऊपर, माई आंसर विल बी अल्फा। यस, मैंने थोड़ा टाइम पहले ही बोल दिया, बट आई वांट स्टूडेंट टू टेल कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, व्हाट विल एग्जिस्ट प्री इमेज फॉर एनी एलिमेंट्स ओवर हियर, क्या होगा प्री इमेज जी, यस इट विल बी रूट अल्फा, राइट। एवरीवन अग्रीज विद दिस कि हम लोग ने जो सोचा था वो काम कर रहा है। फिर ये भी सोचना है क्या रूट ऑफ अल्फा आर प्लस यूनियन 0 के अंदर होगा, आंसर विल बी यस। यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, अगर सपोज मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था पता है, जैसे कि मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर लेता हूँ, है ना। अगर ये चीज वहां पे क्यों नहीं लगा, बिकॉज अगर मैं -1 लेता तो क्या -1 के लिए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज आई, ये कोई एक रियल नंबर नहीं है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें प्रॉब्लम कर रही थी, तो हम लोग ने वो सारी चीजों को हटा दिया, है ना। तो मुझे क्या पता चला कि वो 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव, ठीक है। तो आपको अपना जो प्रैक्टिकल शीट है उसमें इस तरीके से लिखना है, ठीक है, कि आपने रीडिफाइन किया, ऐसा रीडिफाइन करने के बाद देख लेने का कि हाँ वो 1 1 ऑन 2 है, यानी कि आपने जो किया है वो दैट इज राइट, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, सबको समझा क्या किया हमने, यस और नो। मैं थोड़ा चैट बॉक्स देख लेता हूँ एक बार कि कोई कुछ बात कर रहा है वहाँ पे, तो यस एवरीवन अंडरस्टूड हमने क्या किया। हाँ प्रभात, अच्छा पहले वाला नो है, मुझे लगा अभी नो के लिए, अभी लेकिन समझा सबको कि हम लोग क्या कर रहे हैं रीडिफाइन वाले में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके सो वापस से वही, पहले तो सोचने का कि क्या है कि नहीं, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम कहां पे, ठीक है। तो पहले ये बताओ क्या ये बाइजेक्टिव होगा, फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप को पूछने का कि ये बाइजेक्टिव होने वाला है क्या, नो सर, नहीं होगा। तो फिर सोचने का क्यों नहीं हो रहा है, क्या ये इंजेक्टिव है, नो सर, इंजेक्टिव नहीं है तो मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। चलो इंजेक्टिव नहीं है ना, स्टार्ट इंजेक्टिव से करो, सब्जेक्टिव से नहीं करो। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज इंजेक्टिव नहीं होने पे हम लोग डोमेन को चेंज करेंगे तो अपने आप हमारा कोडोमेन चेंज हो जाएगा, उल्टा मत जाना। अगर आप सब्जेक्टिव के बारे में पहले सोचोगे ना तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, बिकॉज आप पहले कोडोमेन को चेंज करोगे, फिर डोमेन को चेंज करोगे, फिर वापस से कोडोमेन को चेंज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द डोमेन। तो यही स्टेप पे जाने का, पहले इंजेक्टिव, उससे डोमेन चेंज करो, फिर कोडोमेन के बारे में सोचो, ठीक है। ये स्टेप एकदम परफेक्ट आंसर देता है। सो जैसे कि उन्होंने कहा कि ये इंजेक्टिव नहीं है, क्यों नहीं है तो हम लोग लिखेंगे माई एफ इज नॉट इंजेक्टिव सिंस, मुझे क्या क्या पता है, अगर मैंने सपोज एफ ऑफ -1 ले लिया तो ये होगा -1 प्लस मॉड ऑफ -1 दैट इज नथिंग बट -1 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 0। अगर सपोज मैंने एफ ऑफ 0 ले लिया तो वो भी आता है 0। इसीलिए दो एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट सेम जगह पे जा रहे हैं, इसीलिए वो इंजेक्टिव नहीं है। देयरफॉर डिफाइन किया हुआ जो एफ है इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। अगर वो बाइजेक्टिव नहीं है तो अब मुझे रीडिफाइन करना होगा। सो वी रीडिफाइन एफ,
अब मैं डोमेन के बारे में सोचता हूँ, ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं क्या बोलना क्या चाहता हूँ। ओके, सपोज दिस इज माई डोमेन एंड सपोज दिस इज नथिंग बट माई को डोमेन। ओके, दोनों के दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों रियल नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ, ये क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर है। ऐसा नहीं है कि जो नंबर्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो नहीं है, सारे के सारे रियल नंबर्स, यानी कि बीच के जो भी पॉइंट है सारे के सारे भी हमारे डोमेन एंड को डोमेन का हिस्सा है। बट मुझे जितना चाहिए अभी मैं उतना लिखता हूँ, -1 -2 -0.5 सब कुछ है इसके अंदर। यहाँ पे है 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 3 भी है, राइट। ओके, मैं क्या सोचता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। देखो मुझे पता है 0 0 पे जा रहा है, 1 कहाँ पे जाएगा, कोई मुझे बताएगा 1 के लिए इमेज क्या होगा। 1 के लिए 0 कैसे होगा डियर, जस्ट 1 के लिए 1 होगा। अगर सपोज मैंने एफ ऑफ 1 सोचा तो इट इज 1 प्लस मॉड ऑफ 1, इट इज 1 प्लस 1, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2। हाँ कि ना, हाँ कि ना, सही लग रहा है ना, 2 आएगा। ओके, सो मेरा 1 जा रहा है 2 पे। अगर सपोज मैंने 0.5 लिया होता एफ ऑफ 0.5, तो वो कहाँ पे जाता, चलो 1 पे जाता, करेक्ट। अगर मैंने 2 लिया तो वो 4 पे जाएगा, अगर 3 लिया तो वो 6 पे जाएगा। यानी कि पॉजिटिव नंबर्स में क्या हो रहा है कि वो डबल हो जा रहा है, जो भी नंबर डाल रहा है उसका डबल हो जा रहा है। लेकिन नेगेटिव नंबर में क्या हो रहा है, अगर सपोज हम लोग ने अभी अभी देखा कि -1 तो 0 पे जा रहा है, अगर सपोज मैंने आपको 2 दे दिया तो वो कहाँ पे जाएगा, 0 पे। अगर मैंने आपको सपोज कोई भी नेगेटिव नंबर दे दिया -α, तो वो भी जबरदस्ती 0 पे ही जाएगा। यानी कि मुझे पता चला कि 0, ये जो 0 है उसके बाद का अगर मैंने कोई भी नेगेटिव नंबर ले लिया, सपोज मैंने -0.0005 ले लिया, तो ये भी जो है f लगाने के बाद 0 पे ही जाएगा। तो मुझे पता चला 0 के ऊपर जो भी नंबर्स यहाँ पे है वो सारे के सारे 0 पे जा रहे हैं। यानी कि यही सारे ट्रबलिंग पॉइंट है ना। ट्रबलिंग पॉइंट क्यों, बिकॉज ये सारे मुझे मजबूर कर रहे हैं कि भाई तू 1 1 नहीं बनेगा ये फंक्शन, ठीक है। तो मुझे पता चला कि ये सारे प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम को हटा दो। मतलब कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो 0 के वो साइड, तो प्रॉब्लम को हटा देते हैं, तो नीचे का जो पार्ट है उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। वहाँ पे अगर आप कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट लोगे तो अलग अलग जगह पे जा रहे हैं ना। तो मुझे पता चला प्रॉब्लम नीचे नहीं है ऊपर है, तो ऊपर वाला हटा देता। तो नीचे क्या है, तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो अब मैंने डोमेन डिफाइन करने के बाद मेरा कोडोमेन अपने आप चेंज हो जाएगा, है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे बाइजेक्टिव चाहिए ना, तो मैं कोडोमेन को ऐसा चूज करूंगा सच दैट माई कोडोमेन इज नथिंग बट अ रेंज। यहां पे ये है मेरा कोडोमेन प्री डिफाइंड वाला, पहले से दिया गया। अब मैं रेंज के बारे में सोचता हूं, रेंज यानी कि क्या, आउटपुट। तो मुझे पता चला मेरा आउटपुट कभी भी नेगेटिव नंबर्स तो आ नहीं रहे, तो ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर प्रॉब्लम करे ना, तो नेगेटिव नंबर्स को तो हटाना है मुझे, बिकॉज वो तो आ ही नहीं रहे। मेरा आउटपुट आना स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो आउटपुट आ रहा है 0। 0 के बाद का कोई भी नंबर लूंगा तो वो किसी ना किसी के लिए तो आउटपुट है ना। जैसे कि सपोज मैंने यहां पे ले लिया 0.5, तो 0.5 किसके लिए आउटपुट होगा, चलो बताओ, थोड़ा सोचो। 0.5 किसके लिए आउटपुट होगा, क्या हो रहा है, हर एक नंबर डबल हो जा रहा है ना, तो 0.5 किधर से आ रहेगा, ये 0.25। अगर सपोज मैं आपको अल्फा देता, कोई भी नंबर अल्फा, तो वो कहां से आता रहता, तो अल्फा बाई 2 से आता रहेगा, वेर अल्फा इज नथिंग बट सम पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, करेक्ट। तो मुझे पता चला अल्फा प्लस 2 अल्फा पे जाता है, जब अल्फा पॉजिटिव नंबर और 0 है। नेगेटिव नंबर्स के लिए तो वो डिफाइन ही नहीं, नेगेटिव नंबर्स तो कभी आता ही नहीं आंसर, है ना। तो मुझे पता चला मेरा जो कोडोमेन है वो मैं वो लेने वाला हूँ r प्लस यूनियन 0, ठीक है। ये देखो, ये ना F5 के स्टूडेंट्स को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये कैसे पता चला, तो हम लोग गेस कर रहे हैं, अगर गलत रहेगा तो वापस से सोचेंगे, करेक्ट। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि ये काम करना चाहिए, ठीक है, और मोस्टली काम करेगा ही, तो हम लोग अब इस चीज़ को प्रूव करेंगे, है ना। तो अब मैं मेरा जो मैप है उसको मैं डिफाइन कर है, उस हिसाब से बताऊंगा कि हाँ भाई ये नया वाला जो मैं कर रहा हूँ ना, डोमेन को डोमेन, दैट शुड बी बाइजेक्टिव। सो माई क्लेम 1 क्या होगा जी, क्लेम 1 होगा जी कि मेरा f इज इंजेक्टिव, ठीक है, f इज इंजेक्टिव। यानी कि मुझे प्रूव करना होगा इफ माई f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, से स्टार्ट करूंगा x इक्वल टू y तक जाऊंगा, ठीक है। f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, जहां पे x क्या है, तो x इज एन एलिमेंट ऑफ दिस। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि सारे के सारे रियल नंबर थे, तो हमने प्रॉब्लम हटा दिया, नेगेटिव नंबर्स हटा दिए सारे सारे, है ना। तो f ऑफ x क्या है, बाय द डेफिनेशन इट इज x प्लस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू y प्लस मॉड ऑफ y, ठीक है। क्या इसकी जगह पे मैं x लिख सकता हूं मॉड ऑफ x की जगह पे, हाँ कि ना,
अगर लिख सकता हूं तो क्यों लिख सकता हूं? क्या मॉड ऑफ एक्स की जगह पे मैं एक्स लिख सकता हूं? सिंस माई एक्स इज पॉजिटिव नंबर है ना, तो वहां पे जो प्रॉब्लम करा था ना, वो हटाने के बाद सब कुछ सिंपल लगने लगता है ना। यहाँ पे याद रखेंगे, मैंने इसकी जगह पे ये डायरेक्टली नहीं लिखा है। क्यों लिखा? बिकॉज मेरे डोमेन के अंदर सब पॉजिटिव नंबर है ना, इसके लिए लिखा। ठीक है, मैं यहाँ पे रीजन भी लिखता हूँ कि स्टूडेंट्स को कभी पढ़े तो याद रहे। सिंस एक्स एंड वाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए मॉड इज सेम। सो इफ माई 2x इज इक्वल टू 2y, क्या x इक्वल टू y हो जाएगा? चलेगा इतना? इंजेक्टिव कर लिया, ऑन टू कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है ना। सिर्फ क्या होता है ना कि F5 स्टूडेंट्स है ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है हम लोग ने प्रैक्टिस नहीं किया था ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगा रहेगा। अदरवाइज यू कैन सी ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सोचने आंसर आ जाता है। ठीक है, थोड़ा ऑन टू वाला भी कर लेते हैं। अब एनी अल्फा ओवर हियर, अभी अभी हम लोग ने देख भी लिया एक्चुअली यहाँ पे, है ना। ओके, फॉर एनी अल्फा इनसाइड आर प्लस यूनियन दिस, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट समथिंग इनसाइड माई डोमेन सच दैट, अगर मैंने एफ ऑफ दैट समथिंग किया तो माई आंसर शुड बी अल्फा। चलो समथिंग समथिंग बताओ क्या है, मुझे पता है स्क्रीन के ऊपर ये, फिर भी कोई तो बताएगा मुझे समथिंग समथिंग क्या है। ये समथिंग समथिंग, ये अल्फा बाई 2। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे, लेकिन भले ऐसे लिख दे रहे, पता है हमें, फिर भी चेक करेंगे, बिकॉज टीचर जो भी चेक करेगी तो उसको भी चेक करना है ना कि आपको आता है कि नहीं, तो चेक करेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ अल्फा बाई 2, तो वो क्या होता है, एफ क्या करता है, ऐसा कर देता है ना। यस, अब मैं क्या करूंगा, इट इज अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2। ये मैं क्यों कर पाया? बिकॉज मेरा अल्फा जो है वो एक पॉजिटिव नंबर या फिर जीरो है ना, पॉजिटिव नंबर या फिर जीरो, इसलिए मॉड का वैल्यू खुद ही होता है, अदरवाइज प्रॉब्लम होता है, विच इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा के लिए प्री इमेज ये है। देयरफॉर हमने जो नया वाला डिफाइन किया ना, दैट एफ इज बाइजेक्टिव। ठीक है जी, समझा हम लोग किस तरीके से भाग रहे हैं? हाँ कि ना, आगे बढ़ सकते हैं, एक बार देखोगे, थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो एक बार आप देख सकते हो। ठीक है ना, आई थिंक पढ़ने को होता है, लिखने के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम है। लिखोगे ना, यही सब चीजें प्रैक्टिकल में लिखना है, कोई देख के नहीं लिखेगा, खुद से लिखेगा हर कोई अब। ठीक है जी, चले आगे। ओके ग्रेट, थैंक यू। सो अब आगे बढ़ेंगे, लास्ट वाला प्रॉब्लम, फिर वाइवा है, सबका रेडी रहो वाइवा के लिए। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, यस, ये भी हम लोग ने ऑलमोस्ट किया था डिस्कस, मुझे याद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों के साथ और एक बार करना चाहिए, बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट है ना। ओके, सो वापस से पहला क्वेश्चन, क्या ये मैप बाइजेक्टिव मैप है? सिंस रीजन क्या है, क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज, बिकॉज यस, बिकॉज एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, या फिर ऑन टू जो उन्होंने कहा, राइट, एक ही चीज है, सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव क्यों नहीं है? बिकॉज सर्जेक्टिव नहीं होता है, कैसे लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं फॉर, इसके अंदर से कोई एक एलिमेंट उठाता हूं, जैसे कि आई इनसाइड माई सी इन द कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इनसाइड माई डोमेन सच दैट माई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आई। मतलब कि मैं बोल रहा हूं आई के लिए कुछ भी प्री इमेज नहीं है, इसीलिए मेरा मैप जो है वो एक सर्जेक्टिव मैप नहीं है। अगर सर्जेक्टिव नहीं है तो भाई मैं उसको बाइजेक्टिव भी नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, तो इट इज नॉट बाइजेक्टिव। ओके जी, नॉट लिखना था, यस। ओके, सो अब क्या करेंगे, वी रीडिफाइन द मैप, वी रीडिफाइन। क्या ये मैप 1-1 था क्या? वी रीडिफाइन, यस। क्या ये मैप 1-1 था? अगर नहीं होता तो मुझे डोमेन के बारे में सोचना होगा। क्या ये मैप 1-1 है? नो नो, लेट्स सी, लेट्स सी। देखो, अगर मैंने आपको कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स दे दिए है ना, एक्स एंड वाई, सॉरी हाँ 1-1 ना, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई से स्टार्ट करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, हम लोग ये प्रूव करेंगे ना। सपोज अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यानी कि ई रेस टू एक्स इक्वल टू ई रेस टू वाई, फिर हम लोग दोनों साइड नेचुरल लॉगरिथम यानी कि एल एन लेते हैं, ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ ई रेस टू वाई, यानी कि एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो गिवन मैप जो था वो ऑलरेडी एक 1-1 मैप था, सिर्फ प्रॉब्लम सर्जेक्टिव का है ना। तो अगर प्रॉब्लम सर्जेक्टिव का है मतलब कि मुझे पता चला मेरा डोमेन बहुत ही अच्छा है, आर प्लस अच्छे से काम कर, को डोमेन में प्रॉब्लम है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, वी रीडिफाइन। अगर नहीं होता, सपोज ये 1-1 नहीं होता ना, तो मुझे डोमेन को चेंज करना पड़ता, जो अभी नहीं कर रहा हूं मैं।
ठीक है, अब सिर्फ कोडोमेन को चेंज करूंगा बिकॉज इट इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, ओके। सो क्या लगता है मुझे कोडोमेन क्या लेना है? मुझे कोडोमेन ऐसा लेना है कि सच दैट माई एफ बिकम अ ऑन टू मैप या फिर सर्जेक्टिव मैप। सर्जेक्टिव कब होगा? अगर मेरा कोडोमेन इज सेम एज रेंज, यानी कि मुझे पता चला कि मेरा जो कोडोमेन लूंगा दैट शुड बी माई रेंज। अब ई रेस टू एक्स के लिए रेंज क्या है? ये तो हमने ढूंढा था ना पहले लेक्चर्स में। ई रेस टू एक्स के लिए रेंज क्या था, याद है किसी को? यस। तो अब मैं क्या करता हूँ, 0 टू इन्फिनिटी मेरा रेंज ले लूंगा, यानी कि कोडोमेन जो है वो मैं 0 टू इन्फिनिटी ले लूंगा, 0 टू इन्फिनिटी। अब मैंने रीडिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स। देखो मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि मुझे ऑन टू चाहिए ना। ऑन टू कब होगा? जब रेंज इज सेम एज कोडोमेन, यानी कि कोडोमेन जो लूंगा दैट शुड बी माई रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, उस हिसाब से हमने सोच लिया। एक्चुअली 0 से लेके इन्फिनिटी, ये जो है इसको मैं आर प्लस लिखते हैं ना हम लोग, है ना। एक बार आर प्लस लिखा तो सामने भी आर प्लस अच्छा लगेगा ना, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्लेम करेंगे कि ये दोनों है। ठीक है, क्लेम 1 एफ इज इंजेक्टिव, जो मैंने यहां पे प्रूव किया है वो आप लोग देखोगे। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छे से लिखना, ऐसे मत लिख देना एरो बेरो मार के आप लोग। ठीक है, आप लोग अच्छे से लिखोगे। क्लेम 2 मैं देखूंगा। क्लेम 2 मुझे सब्जेक्टिव बहुत पसंद है और मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को नहीं पसंद होता है मोस्ट ऑफ, कि प्रॉब्लम हो जाता है वहां पे। ओके, तो अभी हम लोग प्रूव करेंगे कि सब्जेक्टिव है। तो मैं क्या लूंगा, फॉर एनी अल्फा इनसाइड आर प्लस यानी कि पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट समथिंग इनसाइड माई आर प्लस पॉजिटिव नंबर्स सच दैट माई एफ ऑफ दैट समथिंग इज इक्वल टू अल्फा। हाँ जी बोलिए जी, समथिंग समथिंग क्या होगा जी? समथिंग समथिंग, एनीवन एनीवन? थोड़ा पेजेस टर्न करो, हम लोग ने किया था, टर्न करो पेजेस, कुछ तो होगा। चलो चलो सोचो, आई वोंट टेल। जल्दी जल्दी पेजेस टर्न करो, सब लोग के नोट्स में देख ही जाएगा, आई गारंटी इट। हाँ जी, एनीवन? ई रेज टू एक्स, ऐसा कुछ तो सोचो यहाँ पे जिसको मैंने ई का पावर में रखा। चलो मैं थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ। हिंट क्या है कि मुझे यहाँ पे सपोज क्वेश्चन मार्क है ना, तो एफ ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अल्फा। एफ क्या करता है, तो वो ई रेज टू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अल्फा। चलो अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, अब तो एक ही लाइन बाकी है इसके नीचे। यस एनीवन? चलो मैंने लॉग भी सिखाया था थोड़ा। एल ऑफ अल्फा, एल ऑफ अल्फा, एल ऑफ अल्फा, यस। लॉग नहीं एल, ठीक है। लॉग में हाँ एक्चुअली लॉग बोला तो भी ठीक ही है, अगर नहीं कुछ बोलते हैं तो वही होता है, मतलब एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ से कैसे पता चला, तो क्वेश्चन मार्क इज नथिंग बट ये ई जो है वो बेस में चला जाएगा ना, सो इट इज लॉग टू द बेस ई अल्फा। वेरी गुड है, जिन्होंने भी आंसर दिया, नाम नहीं पता बट रियली गुड। ओके, सो एफ ऑफ एल एन ऑफ अल्फा क्या होगा, तो इट विल बी ई रेज टू एल एन ऑफ अल्फा, है ना। अब क्या है, ये और इसका बेस सेम है ना, उसका मतलब दिस बिकम्स अल्फा। तो अल्फा के लिए प्री इमेज ये होता है। थोड़ा सोचने का यार, लिख तो देते हैं। प्रॉब्लम क्या होगा, अगर क्या किसी भी नंबर का क्या लॉग डिफाइंड होता है, किसी भी नंबर का? हाँ, लॉग किसका डिफाइंड होता है? लॉग टू द बेस ही सपोज ले लेता हूं, ये किसके लिए डिफाइंड होता है? पढ़ रहे थे ना लॉग, पढ़ा था ना कि लॉग किसके लिए डिफाइंड होता है? लॉग इज ओनली डिफाइंड फॉर द पॉजिटिव नंबर्स, और यहां पे हमारा अल्फा एक पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए हम लोग ये देयर एग्जिस्ट लिख सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे नेगेटिव नंबर होता ना, तो लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, प्रॉब्लम हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग ने जो लिया है ना, तो वो परफेक्टली बैठ रहा है कि प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रहा है ना। ये क्या होता है ना कि मैंने बोला तो आप लिख लोगे, लेकिन समझना चाहिए, बिकॉज समझोगे तो फिर दूसरे प्रॉब्लम्स खुद से कर पाओगे ना। ठीक है, समझा ये देयर एग्जिस्ट क्यों हो रहा है, बिकॉज ये एल एन ऑफ अल्फा हर बार डिफाइन नहीं होता है, लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है, और यहाँ पे मेरा अल्फा पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई आई एम लकी कि हाँ पॉजिटिव, अदरवाइज प्रॉब्लम होता था। बट इंजेक्टिव आपके सामने थोड़ा रफ वर्क में किया है, वो आप अच्छे से लिखोगे। ऑन टू का मैंने अच्छे से लिखा, इसीलिए आप बोलोगे कि नया वाला जो डिफाइन किया दैट इज नथिंग बट अ बाइजेक्टिव मैप। ठीक है जी।